दोस्तों, ज़िंदगी में हम सब कुछ न कुछ पाने के लिए भागते रहते हैं। कभी सफलता के लिए, कभी शांति के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है असली सुख कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। और यही है भगवत गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग, यानी कर्म का महत्व। अर्जुन बोले, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ प्रतीत होता है तो हे जनार्दन, फिर आप मुझे भयानक कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके वचनों से मेरा मन मोह में पड़ा हुआ है। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। एक ज्ञान योग यानी सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। केवल कर्म न करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता और केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से सब प्राणी अनिवार्य रूप से कर्म करने को बाध्य है। जो व्यक्ति इंद्रियों को बाहर से रोक लेता है पर मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। परंतु जो इंद्रियों को वश में रखकर कर्म योग के अनुसार इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। तू अपना कर्तव्य कर्म अवश्य कर, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा भी कर्म के बिना नहीं हो सकती। यज्ञ के लिए किए गए कर्म ही बंधन से मुक्त करते हैं। यज्ञ के बिना किया गया कर्म बंधन का कारण बनता है। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रजा सृष्टि करते हुए कहा, यज्ञ द्वारा तुम बुद्धि करो, यही तुम्हें इच्छित वस्तुएं प्रदान करेगा। यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे और देवताओं की कृपा से तुम समृद्ध होगे। इस प्रकार परस्पर सहयोग से सबकी उन्नति होगी। जो देवताओं के दिए हुए वरदानों का उपयोग तो करता है पर यज्ञ नहीं करता, वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले पवित्र होते हैं, परंतु जो अपने लिए ही पकाते हैं वे पाप खाते हैं। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं और वेद परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा सर्वरूपी यज्ञ में नित्य स्थित है। जो इस कर्म चक्र का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के विषयों में लिप्त पापी जीवन व्यतीत करता है। परंतु जो आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उनके लिए न तो कुछ करना शेष रहता है, न कुछ न करने की कोई हानि नहीं होती। इसलिए आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने से मनुष्य परम प्राप्ति को पाता है। जनकादि राजाओं ने भी कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त की। अतः तू भी लोक संग्रह के लिए कर्म कर। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, सामान्य लोग भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं। वह जो करता है, लोग वैसा ही करते हैं। तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूँ तो लोग भी मेरा अनुकरण छोड़ देंगे। संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सब प्राणी भ्रमित होकर निष्क्रिय हो जाएंगे। अज्ञानी व्यक्ति आसक्ति से कर्म करता है, वैसे ही ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए कर्म करे, लेकिन आसक्ति से नहीं। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानी की बुद्धि को भ्रमित न करे, बल्कि कर्म करते हुए उन्हें प्रेरित करे। प्रकृति के गुणों से सभी कर्म होते हैं, परंतु अहंकारवश मूर्ख सोचता है कि मैं करता हूँ। जो गुण और कर्म के भेद को जानता है, वह यह समझता है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्ति है और वह आसक्त नहीं होता। गुणों के मोह से अज्ञानी व्यक्ति आसक्त हो जाता है। ज्ञानी को ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। तू सब कर्म मुझ में अर्पित करके आसक्ति और अहंकार को त्याग कर युद्ध कर। जो मेरे उपदेशों का
श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं, पर जो इसका पालन नहीं करते वे अज्ञानी होकर विनष्ट हो जाते हैं। सब प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। स्वभाव को दबाकर कर्म न करना उचित नहीं। इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष होते हैं। कोई उनके वश में न हो क्योंकि वे शत्रु हैं। अपने स्वधर्म में किया गया कर्म परधर्म से श्रेष्ठ है, भले ही उसमें दोष हो। पर धर्म भली भांति किया जाए फिर भी भय उत्पन्न करता है। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मनुष्य विवश होकर पाप क्यों करता है, मानो किसी बल से प्रेरित होकर? तब भगवान बोले, यह रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है, जो सब कुछ निगलने वाला पापी और शत्रु है। जैसे धुआं अग्नि को, धूल दर्पण को और गर्भ भ्रूण को ढकता है, वैसे ही काम ज्ञान को ढक देता है। काम इस संसार में ज्ञान को ढककर भ्रमित करता है। यह काम ही शत्रु है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के निवास स्थान है। इनके माध्यम से वह ज्ञान को ढक देता है। अतः पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विवेक से इस काम रूपी शत्रु का नाश कर। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार आत्मा को जानकर मन को संयमित करें। काम रूपी शत्रु का नाश कर जो कठिनता से जीता जाता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 3। दोस्तों, गीता का यही संदेश है, कर्तव्य निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। क्योंकि जब कर्म पूजा बन जाए तो जीवन गीता बन जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।